हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का क्वेश्चन नंबर हम 7 नंबर लेकर आए हैं जी कि इससे अगर आप पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे 12.2 का है तो आप देख लीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ से नहीं अगर जाके परचेज करते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है बच्चों, हम समझते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है ना कि एक पतंग 3 भिन्न भिन्न सोड के कागज से बनी है। मतलब जो एक पतंग है वो 3 कागज की सोड से बनी है, जिसका आकृति बुक में एनसीईआरटी का दिया हुआ 12.17 में 1, 2, 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 मीटर की है, 32 सेंटीमीटर विकर्ण का है और एक वर्ग भी है, और निचले भाग 6 मीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सोड का कितना कागज प्रत्येक किया गया है। तो देखिए, ये एक वर्ग है बच्चों, वर्ग भी है, समचतुर्भुज है। तो वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए, ये पहला सोड है कलर में, दूसरा कलर नहीं और तीसरा ये है। ये तीनों का सेट में बनाया गया है। इसी तीनों को हमको क्षेत्रफल निकाला गया है। तो नीचे वाला का दे दिया 6 मीटर और इसका 8 मीटर। तो इसी को निकालना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्या है, एक लिखेंगे हॉल, हम लिखेंगे कि एक वर्ग है। अभी हम बताएं कि जो समचतुर्भुज एक वर्गाकार की होती है तो एक वर्ग भी होता है। तो एक वर्ग है ना, क्या लिखेंगे, एक वर्ग एक समचतुर्भुज। क्या बच्चों, एक वर्ग एक सम चतुर्भुज है ना। क्या बच्चों, समचतुर्भुज होते हैं, है ना। क्या होते हैं बच्चों, होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि जो एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, एक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। तो चलिए अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से हम निकाल देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल से निकाल देते हैं इसका पहला सेट का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब d1 गुने d2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, या तो हम लिख सकते हैं 1/2 d1 गुने d2। तो अब हम देखिए 1/2 कर देते हैं बच्चों, 1/2 d1 32 गुने 32 बराबर काट देते हैं 16। अब 16 से 32 में गुना कर देते हैं बच्चों। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर, ये तो पहला सेट का निकल गया। अब दूसरी सेट की बात करते हैं। विकर्ण तो इन्होंने दे दिया, तो अब दूसरी सेट की बात करते हैं। तो दूसरी सेट में हम क्या करेंगे बच्चों कि वर्ग के विकर्ण उसे 2 बराबर भुजाओं में बांट रहा है। जो वर्ग का विकर्ण है, जो वर्ग का विकर्ण है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसे भी काट रहा है, दोनों का वर्ग ही 32 से 32 है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि वर्ग का है ना, क्या बच्चों, वर्ग के, या तो लिख सकते हैं वर्ग के विकर्ण क्या है, उससे 2, क्या लिख देते हैं बच्चों, उससे 2 बराबर, क्या बच्चों, 2 बराबर भुजा में काट रहा है ना। तो लिख देते हैं 2 बराबर त्रिभुजों में काट रहा है, त्रिभुजों को काट रहा है ना, काट रही है। देखिए सब बराबर भुजा, ये त्रिभुज चारों को बराबर में काट रहा है। तो अब लिखते हैं चूंकि एक है ना, एक सेट का, अब हम एक सेट का निकाल लेते हैं पहले। एक सेट में लगा कितना लगा है बच्चों, एक सेट में कागज की टुकड़ा कितना लगा हुआ है, कागज 512 है ना। कितना लगा हुआ है, 512। एक सेट का निकाले हैं तो कितना है, 512। अब इसको हमें दो सेट है तो 1/2 से कर देते हैं भागा, इसको काट देंगे तो हमको कितना हो जाएगा बच्चों, 256। कितना हो जाएगा,
256 सेंटीमीटर, 256 सेंटीमीटर की हो जाएगा एक सेट। तो ये तो 2 सेट का था, अब एक सेट के निकल गया हमको कितना 256। तो हम जानते हैं कि अब इसको क्या करेंगे बच्चों कि 2 सेट का तो निकल गया, तो दूसरा सेट में हमको ये आ गया है ना, तो दूसरे सेट का, तो दूसरे सेट का भी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 512 गुने 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 256। ये 1/2 गुने 512, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 256। ये आ गया मेरा दूसरा का। तो अब तीसरा की बात करते हैं, तो ये तो आ गया यहीं पे, लेकिन हम यहाँ पे कर दिए एक सेट का इतना। अब यहाँ पे नहीं काटते हैं पहले, है ना, तो ठीक है 512 हो गया बटा 2। अब इसको एक सेट का आ गया हमको, दूसरा सेट का कितना आ गया 256। अब तीसरा सेट का हमको निकालना है बच्चों, तो तीसरा सेट में हमको निकालना है, तो तीसरा सेट में एक समबाहु त्रिभुज है, कौन चीज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है कैसे, तो a बराबर 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ। अब b बराबर भी हमको कितना दे दिया है बच्चों, b बराबर भी हमको दे दिया है 8 सेंटीमीटर, c बराबर हमको दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको हीरो के सूत्र से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम इसको a बराबर b बराबर इतना दे दिया, c बराबर इतना दे दिया, तो हम अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं। तो s बराबर होता है a + b + c बटा 2 होता है, तो 6 + 8 + 6 बटा के 2, 6 दूनी 12, 20, 20 बटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। एस बराबर हमको कितना आ गया बच्चों 10। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे किए कि वर्ग के विकर्णों 2 बराबर त्रिभुजों में काटा है, तो 2 बराबर त्रिभुजों में काट रहा है दोनों को, तो एक सेट में लगा कितना, एक सेट में लगा है कितना, जो ऊपर वाला सेट है उसमें लगा हुआ है कितना 512 सेंटीमीटर। तो एक सेट का इतना, तो दूसरा सेट में हमको निकाल जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक सेट का निकल जाएगा बच्चों। तो निकल गया हमको कितना 256। जब ये आ गया, अब हमको तीसरा सेट का निकालना, तो ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज को हम हीरो के सूत्र से निकाल लेते हैं इसका। तो हीरो के सूत्र एस बराबर a बराबर 6, b बराबर 8, c बराबर 6। तो हम इसको अर्ध परिमाप निकाल दिए, तो अर्ध परिमाप कितना आ गया 10। ये बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं बच्चों सेट में। तीसरा न पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए प्रत्येक सेट का कितना कागज है। तो पहला का तो इतना 512 लग रहा है, दूसरा में कितना 256 लगा हुआ है, अब तीसरा को हमको पूछा है, तो हम अब तीसरा को लिख देते हैं हीरो का सूत्र से निकालते हैं। हीरोन का सूत्र है ना, हीरोन का सूत्र होता है बच्चों √s × s - a × s - b × s - c होता है। ये तो आप लोग को बता चुके हैं। तो देखिए s बराबर हमको दे दिया है 10। आप देखिए s बराबर 10 माइनस के 6 हो जाएगा बच्चों a के मान। आप देखिए 10, b के मान 8 दे दिया है। अब देखिए s बराबर हमको 10 माइनस c बराबर 6। अब रूट है तो रूट चढ़ा देते हैं। अब ये हो गया कितना बच्चों 10, और 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4। अब इस 10 में से 8 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 2, ये बच जाएगा 4। इसको रूट चढ़ा देते हैं। अब इसको काट दीजिए, तो कैसे काटेगा बच्चों, अब हम काटेंगे तो इसका क्या होगा, इसको हम काट देते हैं 5 गुना 2 गुने 4 गुने 2 गुने 4 रूट। अब रूट से बाहर जो जोड़ा है उसको बाहर निकाल दीजिए। 2 है 2 गो तो एगो बाहर निकल जाएगा, 4 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, √5। ये हो जाएगा कितना 8√5। 8 रूट कितना आ गया बच्चों 5 आ गया। तो अब हमको 8√5 आ गया बच्चों। तो अब हमको √8 आ गया, तो हम √8 का मान भी लिख सकते हैं। √8 का मान हमको अगर पता रहे तो हमको 2.24 होता है ना, 2.24 होता है बच्चों। अब इसको गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, हमको 17.92 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर। तो हमको तीसरा सेट की बात करते हैं बच्चों, तो हमको तीसरे सेट में लगा कागज लिख देते हैं बच्चों कि तीसरे सेट में लगा कागज कितना बच्चों, हमको 1792 सेंटीमीटर। अब हमको क्या आ गया बच्चों, तीसरे सेट की बात करते हैं, तो तीसरे सेट में इतना लगा। तो देखिए अब तो पता चल गया तीसरा सेट में, दूसरा सेट में और पहला सेट में। अब तीनों का मान हम निकाल दिए। ये तीनों का पूछा गया था तो तीनों अच्छी तरह से निकाल दिए। तो इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया बच्चों कि देखिए अगर एक बार में आप लोग का समझ में नहीं आता, अगर देख लीजिए पहले नंबर बच्चों
ये वीडियो देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आता है तो एक बार में नहीं आता, 2 बार में आएगा, 2 बार में नहीं 3 बार में ज़रूर आ जाएगा। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं। तो चलिए ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे बच्चों। तो चलिए ठीक, मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों। क्वेश्चन